बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। फितनतुल हिंदुस्तान का हिस्सा बनने के बाद अब अफ़गानिस्तान की तबीयत काफ़ी साफ़ हो चुकी है और दोनों ममालिक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो ट्रेड रूट्स हैं, जो अफ़गानिस्तान की तिजारत क्या रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं, उनकी बंदिश को तकरीबन अब 1 महीना हो चुका हुआ है। और इस बंदिश से अफ़गानिस्तान का जो नुकसान हो रहा है और वो इस कदर ज़्यादा है कि लगता ऐसे है, जो हालात नज़र आ रहे हैं, ये जो एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है कि आइंदा आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान में लोग भूख से मरना शुरू हो जाएंगे। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि एक ऐसा टोला जो अफ़गानिस्तान के ऊपर भारत की प्रॉक्सीज़ लड़ने के लिए और मिलिटेंसी करने के लिए राजुमान है, और ना तो वो कोई अवामी उमंगों से इक़्तिदार में आया है और ना ही उनको अवाम वहाँ पर पसंद करती है। लेकिन ज़ाहिर है अब उनके पास इख्तियार है और अफ़गानिस्तान के कुछ हिस्सों पर उनकी हुकूमत बराए नाम हुकूमत जो है वो मौजूद है। और भारत के साथ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो फितनतुल हिंदुस्तान के नाम का जो खेल अफ़गानिस्तान खेल रहा है और इंडिया की उन प्रॉक्सीज़ का वो हिस्सा बन चुका हुआ है, अब चीखें जो है ना वो निकलना शुरू हो चुकी हैं। और चीखों की जो इंटेंसिटी है वो इस कदर ज़्यादा है कि अब आप दाएं बाएं जहाँ भी आप देखते हैं तो आपको ये समझ नहीं आ रही कि अब जाएं तो जाएं कहाँ। वो वाली सूरत हाल इख्तियार हो गई है। और अंदर से जो ख़बरें आ रही हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, मुख्तलिफ़ किस्म के जो ग्रुप्स हैं जो तालिबान के अलावा मुख्तलिफ़ जगहों पर जिनका कंट्रोल है, उनकी हवाले से भी चंद मुख्तलिफ़ किस्म की न्यूज़ जो हैं वो सामने आ रही हैं। और बगावत वाला जो सीन है वो अफ़गानिस्तान में बहुत जल्द होता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि अफ़गानिस्तान की इकॉनमी, जो कि बहुत छोटी इकॉनमी है, कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा उसका नहीं है जिससे कहें कि वो अपना गुजारा कर सके। तो अब सबसे पहले जो इस वक्त मसला है कि पाकिस्तान और जो अफ़गानिस्तान का जो ट्रेड रूट्स हैं वो बंद होने से अफ़गानिस्तान का क्या नुकसान है और पाकिस्तान का क्या नुकसान है। पाकिस्तान में आप ये कह लें कि 30% जो हैं फ्रूट्स या इस तरह की सब्ज़ियां कुछ कह लें जो अफ़गानिस्तान से आती थी, उनकी बंदिश ज़रूर हुई है। लेकिन वो ऐसा बड़ा नुकसान नहीं है कि जो यहाँ पर प्राइसेस में इजाफ़ा ज़रूर हुआ है, क्योंकि आपके पास जब ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ आती है तो उसकी फिर जो आगे तरसील है वो आसान होती है और लोग उसको ज़्यादा आसानी से ख़रीद सकते हैं। उसमें कमी से शुरू वाले दिनों में ज़रूर इफ़ेक्ट हुआ। सब्ज़ी मंडी अगर आप देखें या दीगर जो फ्रूट एंड वेजिटेबल शॉप्स हैं उनके ऊपर आपको प्राइसेस में वाज़ेह फ़र्क नज़र आया। लेकिन ये तो पाकिस्तान में एक मामूली आप कह लें कि सर्ज ज़रूर हुई है महंगाई की इन सब्ज़ियों और फ्रूट्स को लेकर के। लेकिन अफ़गानिस्तान का क्या नुकसान है? अफ़गानिस्तान का तो पूरे का पूरा नुकसान है। आप ये समझें कि उनका तो रास्ता ही ये था कि वो जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स को जो तिजारत करते हैं, जो चीज़ें यहाँ से उनकी आती हैं और आगे वो बेचते हैं, उसका और कोई अल्टरनेट रास्ता है ही नहीं और वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। सबसे बड़ा इस वक्त अद्वियात की शॉर्टेजेस का इशू है। फिर अफ़गानिस्तान से आए रोज़ मुख्तलिफ़ जो पेशेंट्स थे, ख़ास तौर के ऊपर उन अमराज के, उन बीमारियों के जो अफ़गानिस्तान में जिनका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं था, मेजॉरिटी ऑफ़ देम आर लाइक कार्डिक इश्यूज़ के जो पेशेंट्स हैं, या आप कह लें कि जो कैंसर से रिलेटेड जो मामलात हैं, जो बीमारियां हैं, उनसे रोज़ाना की बुनियाद पर अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान लोग आते थे अपना इलाज कराने के लिए। वो मुकम्मल तौर बंद हो चुका है। मेडिसिन्स की शॉर्टेजेस की इतलात हैं वहाँ पर। और इसके अलावा जो अफ़गानिस्तान ने जो चीज़ें अपनी बेचनी होती हैं वो उसका एक ही रास्ता था जो मुकम्मल तौर पर बंद है। तो कमर जो है ना आप कह लें अब अफ़गानिस्तान की, वो टूटने के करीब है। और इस वक्त काबुल के अंदर ये बातें बड़ी ओपनली अब होना शुरू हो गई हैं कि आपने इन फितनतुल हिंदुस्तान का हिस्सा बनकर
पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात अपने ख़राब किए हैं उनका खुमियाजा आपको कैसे भुगतना पड़ेगा। जो एक एवरेज एक रिपोर्ट आ रही है जो एक न्यूज़ स्टोरी में पढ़ रहा था, उसमें ये है कि हर 8 में से 7 लोग भूख का शिकार हो जाएंगे अगर ये सिचुएशन ऐसी ही रही तो ये बड़ा अलार्मिंग है। वो अफ़गानिस्तान जो ऑलरेडी इकॉनमी के साथ एक बड़ी जंग लड़ रहा है और इस वक्त उसका मेन ट्रेड रूट बंद है और पाकिस्तान किसी भी तरह से ये रूट खोलने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही साथ अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि अफ़गानिस्तान के रास्ते होने वाली जो स्मगलिंग थी वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद है और बड़े बड़े जो मगरमच्छ थे ना जो ये स्मगलिंग में इन्वॉल्व थे, उनके चूल्हे भी ठंडे पड़ गए हैं। और इस पूरी अमल से एक आप समझ लें कि अफ़गानिस्तान के अंदर शोरश जो है वो जन्म लेना शुरू हो चुकी है और लोगों के अंदर रिजेंटमेंट पहले बहुत ज़्यादा था। आप ख़वातीन की तालीम को ले लें, अफ़गान तालिबान की तर्ज़ हुकूमत को ले लें, लोगों को पहले ही सुख का चैन नहीं था। कभी किसी की दाढ़ी क्यों नहीं रखी, मूछें क्यों काट लीं, बाल लंबे क्यों नहीं किए, बाल छोटे क्यों कर दिए। अब आप जब इन चीज़ों में उलझे होंगे या ख़वातीन को घर से निकलना मना है, निकलेंगी तो वो फ़लाँ बुर्का पहने, हिजाब पहने, ये पहने, वो पहने, फिर आपने उनकी तालीम के ऊपर पाबंदी लगा दी। तो इन सारी चीज़ों से जहाँ लाखों की तादाद में लोग अफ़गानिस्तान छोड़कर चले जा चुके हैं, अब जो रह गए थे वहाँ, जो बेचारे नहीं जा सके, उनके लिए एक नया चैलेंज जो है ना उभर कर सामने आ रहा है। और अफ़गानिस्तान के वो मुक़्तदर हल्के जो ये समझते हैं कि उनके मुल्क की सालमियत के लिए पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत ज़रूरी हैं, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फिर दिल बड़ा करके उन्होंने फिर एक दफ़ा मुज़ाकरात की ऑफ़र की है अफ़गानिस्तान को कि आपका भी गुजारा नहीं है। आप इस बात को समझें कि आप अगर फितनतुल हिंदुस्तान के उस प्रॉक्सी का हिस्सा बनते हैं या जो फितना वो फैलाना चाह रहा है नरेंद्र मोदी, अगर आप उसका हिस्सा बनकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करते हैं तो फिर चैन से आप ही नहीं बैठेंगे, मसाइल आपके लिए ज़्यादा हैं। तो ऑलरेडी पिछली जो रिपोर्ट्स थी यूएन की, उनमें भी हमें ये बारहा वार्न किया जाता रहा कि अफ़गानिस्तान के अंदर कैद साली का ख़तरा है। तो अब बहुत सारे ऐसे रोज़ाना की बुनियाद पर देखिए, इंडस्ट्रियल बेस्ड अफ़गानिस्तान नहीं है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का फुकदान है। तो इसलिए जो चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली हैं वो पाकिस्तान के रास्ते जाती हैं, और इसके अलावा अफ़गानिस्तान के पास और ऐसा कोई रास्ता नहीं है। तो अफ़गानिस्तान की जो इस वक्त एक सो कॉल्ड रजीम है, गवर्नमेंट है, उसको अब ये ज़रूर सोचना होगा, या वो सोच रहे हैं, बल्कि इनफैक्ट उनके तो अभी तोते उड़े हुए हैं कि भाई इंडिया से आपने दोस्ती करके, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दुश्मनी करके आपने क्या हासिल कर लिया। तो आइंदा आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान से आपको बहुत सारी ख़बरें ऐसी आना शुरू हो जाएंगी जो यकीनन वहाँ के लोगों के लिए तो अच्छी नहीं है, लेकिन जिस हुकूमत का दिमाग, जो एक ख़ुद मिलिटेंट हुकूमत है, जो पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर उस एक मखसूस ग्रुप टीटीपी को खुली छूट दे रखी है, जिन्होंने कि आप जाएं और वहाँ पर लोगों के ऊपर बमबारी करें, लोगों के ऊपर ख़ुद का हमले करें, लोगों को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाएं, वो तो छूट आपको अब बिल्कुल किसी भी तरह से नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ इसकी सज़ा आपको जो है ना ट्रेड के ज़रिए दी जाएगी, और आपको लग पता जाएगा कि पाकिस्तान के साथ पंगा लेने का मतलब क्या है।